तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत करता हूँ मैं हमारे यूट्यूब राजपूत पर। दोस्तों, हम जो है पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, पर क्या हुआ था कि टेक्निकल कारण हमारी स्टॉप हो गई थी, तो वो हमने लेक्चर वहीं छोड़ दिया था। तो उसके पश्चात थोड़ा सा पार्ट और बचा था, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आज कंप्लीट कर रहे हैं। आप उसको देख लीजिए। पहले तो मैं बता दूं कि मैंने आपको पढ़ा कहाँ तक दिया था। तो दोस्तों, हमने जो है मध्य प्रदेश का गठन स्टार्ट किया था। इसमें स्थितियों में था 40 से 1 की स्थिति पश्चात हम 1 से 4 तक की के पश्चात हम थर्ड स्थिति 4 से लेकर वर्तमान, ये वाली हमारी रह गई थी। और क्या हुआ था, टेक्निकल इशू के कारण हमारी वीडियो वहीं रुक गई थी, इस कारण हमें वहीं वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। हमने जो है 1945 से 1956 तक की स्थिति पढ़ ली थी, 2000 की। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, किंतु हम का जो है उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, छोटे रिवीजन कर लेते हैं। किंतु यदि आपको उसकी डिटेल देखना हो तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। देखो, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, जो 1947 था उसमें हमने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी थी। क्या थी मध्य प्रदेश की स्थिति? मध्य प्रदेश को पार्ट ABC में बांटा गया था। एक पार्ट ABC में बांटा गया था, इसका नाम था हमारा सेंट्रल प्रोविंस। एंड बरार। ठीक। जो पार्ट बी था इसका नाम था हमारा, पार्ट सी था उसका नाम था हमारा विंध्य। ठीक। के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आज हम पार्ट के नाम बताकर आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो ये आपको यदि इसकी डिटेल देखनी है तो आप पिछले लेक्चर में चले जाइए। तो पार्ट ABC में विभाजित था हमारा जो मध्य प्रदेश था। उसके पश्चात जो है 47 से लेके 1956 तक बीच में कुछ हुआ होगा। दोस्तों, हमने बात की थी जून 1948 में। जून 1948 में क्या बना था? एस के धर आयोग बना था, ठीक है, की रिपोर्ट आई थी। उसके पश्चात हमने देखा था इसी बीच में JVP समिति बनी थी, ठीक। उसके पश्चात हमने देखा था एक राष्ट्रीय आंदोलन चला था, जिसमें 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद श्री रामलू पोट्टे की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो क्या हुआ था 19 दिसंबर 1952 को क्या जवाहरलाल नेहरू को घोषणा करनी पड़ी? किसकी घोषणा करनी पड़ी? आंध्र प्रदेश राज्य की, ठीक है। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। उसके पश्चात दोस्तों बात करें तो क्या हुआ, 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। के अध्यक्ष, इसमें सदस्य कितने थे? इसमें जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 सदस्य थे इसमें। के अध्यक्ष कौन थे? के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। एक सदस्य थे हमारे हृदयनाथ कुंज। एक थे हमारे KM पणिक्कर। ये हमारे 3 सदस्य थे इसके अंतर्गत। फिर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कब? 1955 में, ठीक। 1955 में क्या दी? रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि 16 राज्य और 6 केंद्र शासित 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए, सिफारिश की, ठीक। किंतु उसमें से क्या हुआ, सरकार ने कितने बनाए? सरकार ने 14 राज्य बनाए और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया, जिसमें से 14 राज्यों में से एक राज्य हमारा था क्या? मध्य प्रदेश, ठीक। तो हम आज स्टार्ट करते हैं
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, 1956 में क्या हुआ था, गठन हुआ था इसका, आपको बता दिया था। 1956 में इसमें जिलों की संख्या कितनी थी टोटल, इसमें जिले थे 43, और संभाग की बात करें तो इसमें संभाग कितने, 7 संभाग थे। ठीक, इसके पश्चात हम पहुंचे थे कहाँ, 1972 पर, तो भोपाल बनाया गया एक जिला, और एक राजनांदगांव गांव बनाया गया। ठीक, फिर हम पहुंचे थे कहाँ, 1998 पर, 1998 में मई 1998 और जून 1998। मई 1998 में BR दुबे कमेटी, ठीक, और यहाँ सिंहदेव कमेटी। इसकी सिफारिश पर कितने जिले बनाए गए, 10 जिले बनाए गए, और इसकी सिफारिश पर कितने, 6 जिले बनाए गए। इस 10 में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने हैं, 4 हैं। ठीक, और इन 6 में से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं, 3 हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था, ये 4 कौन कौन से हैं, श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी, और 3 कौन से हैं, नीमच, हरदा और उमरिया। ठीक, तो 1998 में टोटल कितने जिले बनाए गए, 16 जिले बनाए गए थे 1900। ठीक, जिसमें से अभी कितने, 7 तो मध्य प्रदेश में हैं, बाकी के बचे हुए कहाँ चले गए, शेष चले गए हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ पढ़ लिया था। इसके पश्चात हम पहुंचे थे कहाँ, वर्ष 2000 पे। ठीक, 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। ठीक, अब एक अधिनियम लाया गया था इसी के लिए, पुनर्गठन करने के लिए, उसका नाम था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000। ठीक, ये लाया गया था। ये लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया, कब किया गया, 31 जुलाई 2000 को। राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया, 9 अगस्त वर्ष 2000 को। फिर राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया, 30 अगस्त। ठीक, तो ये क्या था, हमारा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम था। अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया कब, वर्ष 2000 में, 1 नवंबर। दो हजार में क्या हुआ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन। यहाँ जो छत्तीसगढ़ वाला भाग था वो मध्य प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, मध्य प्रदेश वाला के साथ जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट था वो अलग होगा, अलग हुआ। जिले कितने ले गया अपने साथ में, 16 जिले ले गया। भाग कितने ले गया, 3 संभाग ले गया। ठीक, तो अब जो MP था हमारा, उसके पास कितने जिले बचे, और उसके पास संभाग कितने बचे। तो हमारे पास संभाग तो बचे कितने, 9, और हमारे पास जिले बचे कितने। ठीक,
अब एक और स्थिति देखना, जब हमने 1956 में देश का गठन किया था, इस समय हमारे पास जिले कितने थे? 43 जिले थे हमारे पास, ठीक, 7 संभाग थे। फिर हमने 2 जिलों का गठन किया, कौन कौन से? भोपाल, राजनांदगांव। तो यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो गई? 2 और जोड़ दो इसमें, 43 में प्लस कितने कर दो? 2, ये हो गए 45, ठीक। फिर हमने वर्ष 1998 में 16 और जिले बनाए, ठीक। इसके अंदर 45 में फिर 16 प्लस कर दो तो कितने हो गए? 61 जिले हो गए टोटल। और यहाँ संभाग भी बढ़ गए, जब ये 16 जिले गठित हुए तो संभागों की संख्या भी बढ़ी, तो कितने संभाग हो गए? टोटल 12 संभाग हो गए, ठीक। तो जो हमारा वर्ष जब 2000 में हमारा पुनर्गठन हुआ था, इस समय हमारे पास जिले कितने थे? 61 थे, और संभाग कितने थे? 12। 61 में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक, और 3 संभाग छत्तीसगढ़ के अंदर, कितने में से? 12 में से। 12 संभाग में से 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। मध्य प्रदेश के पास क्या बचा? जिले बचे 45, संभाग बचे हमारे पास कितने? 9, ठीक। ये स्थिति थी हमारी कब की? वर्ष 2000 की, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या हुआ? 2000 वर्ष 2000 के पश्चात कुछ जिलों का, नवीन जिलों का गठन किया गया। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2000 के बाद वर्ष 2003। 2003 में जो है डेट कौन सी थी? 15 अगस्त 2003। कितने जिलों का गठन किया गया? 3 जिलों का गठन किया गया, ठीक। तीनों जिले कौन कौन से थे? एक तो था हमारा अशोकनगर, ठीक। दूसरा था हमारा कानपुर, ठीक। तीसरा था हमारा, ठीक। अशोकनगर किससे अलग किया गया था? गुना से अलग करके बनाया गया था। बुरहानपुर जो है हमारा खंडवा से अलग करके बनवाया गया था। अनूपपुर जो है हमारा शहडोल से अलग करके बनाया। खंडवा से, ठीक। अब पीछे कितनी संख्या थी हमारे पास जिलों की वर्ष 2000 में? 45 प्लस 3 ये जुड़ गए, कितने हो गए? ठीक, प्लस ये 3 कर देना, कितने हो जाएंगे? 48। इसके पश्चात वर्ष आया हमारा कौन सा? 2008, ठीक। 2008 में 2 जिलों का गठन किया गया। एक तो था हमारा अलीराजपुर, ठीक। एक था हमारा सिंगरौली, ठीक। कितने जिले हो गए? 2। इसका गठन किया गया था 17 मई को वर्ष 2008 में। इसका गठन किया गया था 24 मई। इसके अलावा एक संभाग का भी गठन किया गया, का नाम था तो वर्ष 2008 के बाद हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति देखना। वर्ष 2008 में हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति 48 जिले थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर और सिंगरौली 2 जिले और प्लस हुए, कितने हो गए टोटल? 50 जिले हो गए,
ठीक, एक संभाग भी गठित हुआ था। संभागों की संख्या हमारे पास कितनी थी? 9 संभाग थे हमारे पास। ठीक, संभाग हमारे पास कितने थे? 9। तो हमारा एक और संभाग बढ़ा तो कितने हो गए हमारे पास संभाग की संख्या? 10 हो गई। तो हमारे पास संभाग कितने हो गए? ठीक, हमने क्या देखा 2003 में 3 जिले का गठन हुआ, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। उसके पश्चात वर्ष 2008 में 2 जिलों का गठन हुआ, अलीराजपुर और सिंगरौली, और हमारा संभाग का गठन हुआ एक शहडोल। इसके पश्चात हम चलते हैं वर्ष 2013 में। ठीक, वर्ष 2013 में जो है एक जिले का गठन हुआ जिसका नाम था हमारा क्या? आगर मालवा। डेट क्या थी हमारी? 16 अगस्त 2000। ठीक, तो जो है वर्ष 2013 में हमारे जिलों की संख्या अब कितनी हो गई? 51 हो गई। संभाग कितने हो गए हमारे? 10 संभाग थे। ठीक, अब जो है वर्ष आया हमारा कौन सा? 2018। ठीक, जिसमें गठन किया गया किसका? निमाड़ी का। जो हमारा कौन सा जिला था? 52वां। ठीक, फिर इसका कब गठन किया गया था निमाड़ी का? जो है हमारा 1 अक्टूबर 18। ठीक, फिर वर्ष आया हमारा क्या? 2023 का। 2023 में कितने जिले? 3 जिले का गठन किया गया। कौन कौन से थे जिसमें से? मऊगंज था, ठीक, इसके अलावा पांडुरना था। कौन सा था ये? भुवनवा जिला। पश्चात एक और मैयर हमारा। ठीक, तो ये पूरी कहानी थी हमारी, कहाँ से लेके कहाँ तक की? वर्ष 2000 से लेके 20 तक। ठीक है, मैं फिर से दिख रहा हूँ। वर्ष 2000 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ठीक, इस समय हमारे पास जिलों की संख्या कितनी थे? 45। भाग थे हमारे पास 9। ठीक, फिर आया हमारे पास वर्ष 2003। 3 जिले गठित हुए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर जिले गठित हुए। तो हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। भाग हमारे 9 के 9। फिर आया वर्ष हमारा 2008। 2 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से? अलीराजपुर और सिंगरौली। जिलों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 50। और एक संभाग का गठन किया गया था, शहडोल संभाग। संभाग की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? फिर आया हमारे पास वर्ष 2013। कौन सा जिला गठित किया गया? आगर मालवा। ठीक, जिलों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 51। उसके पश्चात वर्ष 2018 आया। कौन सा जिला गठन किया गया? माड़ी। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। फिर वर्ष 2023 में 3 जिलों का गठन किया गया। हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 55। संभाग हमारे। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ क्या हमारा 52वां जिला। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इसकी। 53वां जिला, 54वां। ठीक, 52वां जिला कौन सा है हमारा? निवाड़ी। 53वां जिला कौन सा है हमारा? मऊगंज।
54वां जिला कौन सा है हमारा? पांडुरना। 55वां जिला कौन सा है? ठीक है दोस्तों। निमाड़ी जो है किससे अलग किया गया था? निमाड़ी अलग किया गया था टीकमगढ़ से। मऊगंज किससे अलग किया गया? रीवा से। जो पांडुरना है वो किससे अलग किया गया हमारा? पाड़ा से। मैयर है वो किससे अलग किया गया? ठीक है। ये कब किया गया अलग? 1 अक्टूबर वर्ष 2018 में। ये कब किया गया हमारा? 13 अगस्त वर्ष 2023 में। ये किया गया हमारा 5 अक्टूबर 2023 को। ये भी किया गया 5 अक्टूबर। ठीक है। अब यदि हम तहसील की बात करें तो निवाड़ी में कितनी तहसील थी? 3 तहसील थी। कौन सी थी? एक तो निवाड़ी थी, दूसरी पृथ्वीपुर थी, तीसरी थी ओरछा। ठीक है। मऊगंज की बात करें तो मऊगंज में तहसील कितनी है? मऊगंज में हमारी एक तो मऊगंज स्वयं, दूसरी है हनुमानगढ़ी, तीसरी है देव तालाब। ठीक, 3 तहसील थी। इसके बाद पांडुरना की बात करें तो पांडुरना में तहसील क्या कितनी है? पांडुरना में 2 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो स्वयं पांडुरना है, एक सौंसर है। ठीक है। मैयर में तहसील की बात करें तो मैयर में तहसील की संख्या कितनी? 3 है। पहली स्वयं मैयर, दूसरी अमरपाटन, ये हमारी मैयर, ये अमर। ठीक है। ये हमारी तहसील हो गई। विधानसभा सीट की बात करें हम तो विधानसभा सीट यहाँ कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? निवाड़ी और पृथ्वीपुर। ठीक। यहाँ कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? मऊगंज, देवतालाब। ठीक। यहाँ कितनी है? यहाँ भी 2 है। एक तो है पांडुरना, सौंसर। ठीक। यहाँ है हमारी मैयर और अमरपाट। ये क्या हुई हमारी? तहसील हो गई। इसके बाद बात करें यदि हम प्रथम कलेक्टर की, ठीक है, जो हमारा निवाड़ी था वहाँ के प्रथम कलेक्टर कौन थे? कुमार। ठीक। जो हमारा मऊगंज था वहाँ के कौन थे? हमारा पांडुर। यहाँ के कौन है? ठीक। और जो हमारा मैयर है वहाँ की हमारी। ठीक। इसके पश्चात इसमें हमें और क्या देखना है?
हम एसपी ठीक। ये कौन थे? यहाँ थे हमारे महेश, ठीक। के पश्चात यहाँ थे हमारे वीरेंद्र जैन मऊगंज, ठीक। पांडुरना में थे हमारे कौन? राजेश, बाद मैयर के थे हमारे कौन? ठीक। क्या क्या देख लिया हमने? किससे अलग किया? टीकमगढ़ से निवाड़ी, मऊगंज रीवा से, पांडुरना छिंदवाड़ा से, मैयर सतना से। घोषणा कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी की घोषणा हुई। और मऊगंज की घोषणा कब हुई? 13 अगस्त 2023 को। पांडुरना की 5 अक्टूबर 2000 और मैयर की 5 अक्टूबर। ठीक। तहसील निवाड़ी में 3, मऊगंज में भी 3, पांडुरना में 2 और मैयर में। पश्चात हमने देखा विधानसभा क्षेत्र सीट, ठीक है। इसके पश्चात हम देखे क्या? यहाँ के प्रथम कलेक्टर देख लिए चारों जिलों के, और प्रथम पुलिस अधीक्षक देख लिए। अब जो नवगठित है उनकी हम सीमा देख लेते हैं। जो हमारा मऊगंज है, मऊगंज किससे अलग हुआ है? रीवा से, ना। इसकी सीमा देख लेते हैं हम, किस किस से बनाता है। तो यूपी के 2 जिलों से सीमा बनाता है। किस किस से? एक तो बनाता है प्रयागराज से, दूसरा मिर्जापुर से, ठीक है। और एमपी में किस किस से सीमा बनाता है ये? एमपी में बनाता है आपका एक तो रीवा से स्वयं, दूसरा ठीक। उसके पश्चात पांडुरना की बात करें हम, पांडुरना किससे बनाता है? देखो बैतूल से, एमपी में बनाता है ये किससे? बैतूल और छिंदवाड़ा, ठीक है। और नीचे लगता है हमारा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस किस से बनाता है? नागपुर और जो मैयर है ये तो हमारा कैसा जिला है? ठीक। ये हमारा हो गया तीनों जिले लास्ट के। कौन कौन से? सबसे मेन हमारा 53वां, 54वां गठन कब हुआ है? 2023 में हुआ। बाकी की ये निवाड़ी 2018 का पुराना है। दोस्तों जो हमारा पिछला लेक्चर था वो आज यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ है। अब जो है हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आज हम पढ़ चुके हैं। कल से हम जो सिलेबस है उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम मध्य प्रदेश का भौतिक परिचय। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।